आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 46वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 की सुबह गुलामी के अंधेरे को चीरते हुए जब आज़ादी की सुबह ने अंगड़ाई ली, तब एक खूनी जंग का अंत हो चुका था अंग्रेजों के काले शासन का। सदियों से चीखते, करारते, तड़पते दिल उमंग और उत्साह के नशे में डूब चुके थे। खुशियों के नशे में डूबा देश गा रहा था, कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की आन का है। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की आन का है। हम फहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में मशाल बनकर हमारे भारत देश को आज़ाद करा गई। जब हम फिरंगियों के फेरे में पड़ चुके थे, तब रंगते बसंती चोलों की आवाज़ से टोलों की टोली उमड़ पड़ती थी। वंदे मातरम के नारे खूनों में उमंग और जोश भर देते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे। यह उस समय देशभक्ति की कसौटी थी। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने ऐसे आज़ाद भारत देश में जन्म लिया, जहाँ पर मातृभूमि की आज़ादी के लिए सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी जैसे अनेक वीर सेनानी खुशी खुशी आज़ादी के लिए बलिदान हो गए और अंग्रेजी शासकों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। सीने में जुनून और आँखों में देशभक्ति की चमक रखते थे, सीने में जुनून और आँखों में देशभक्ति की चमक रखते थे। दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज़ में ऐसी धमक रखते थे। दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज़ में ऐसी धमक रखते थे। ऐसे वीर सेनानी मरकर भी आज हमारे बीच इस धरती में अमर हो गए हैं। 62, 65, 71 के युद्ध में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत के घर के हालात ऐसे थे। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गईं। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता चला नहीं पूरे जिस्म की बोटियाँ चली गईं। हमारे लिए तो एक आदमी मरा है, उनके घर की तो रोटियां चली गईं। फिर भी माँ अपने बेटे को सरहद में जाने से पहले यही कहती थी, अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से। पुत्र घबरा ना जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना। पुत्र घबरा ना जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना। चाहे तो इंच इंच कट जाना, चाहे तो इंच इंच कट जाना। उस समय लोग अपने देश के लिए बलिदान होते थे और अपनी देशभक्ति साबित करते थे, किंतु आज हमारा देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ने को नहीं कहता। बस आज के समय प्रत्येक व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करे तो यही सच्ची देशभक्ति होगी। परंतु अपना काम पूरी ईमानदारी से करना ही लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। यदि लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से करने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश विश्व के प्रथम स्थान में होगा और फिर से हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाने लगेगा। आज अपने ही हमारे दुश्मन बन बैठे हैं। हमारे देश के लोगों में पहचानना बहुत मुश्किल है कौन हमारा अपना है और ना जाने कौन हमारे दुश्मन। जिस प्रकार लोहे की कड़ी कड़ी जुड़कर लोहे की मजबूत साकर तैयार होती है, यदि उसी प्रकार लोग एकजुट हो जाएं तो मोहल्ले, मोहल्ले से गांव, गांव से शहर, शहर से जिले, जिले से राज्य और राज्य से पूरा भारत देश मजबूत हो जाएगा। अनेकता में एकता ही मेरे भारत देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत देश महान है, इसीलिए मेरा भारत देश महान है। FB इंस्टा की डीपी को 3 रंग में रंगना, इंस्टा स्टोरी लगा लेना देशभक्ति नहीं है। साल में 2 बार तिरंगा फहरा लेना देशभक्ति है। तो फुटपाथ में रहने वाला बच्चा नन्हे पाँव तिरंगा बेचता है तो क्या इसे हम देशभक्ति कहेंगे? नहीं, यह उसके भूख की शक्ति है जो उसे यह करने में मजबूर करती है। अब मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनता, मंत्री वही बनता है जो उसके काबिल हो। पर अच्छा तो जब होगा तब वह अपने पद और काबिलियत का गलत प्रयोग ना करे। इस प्रकार भारत में सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, निष्ठा, विश्वास की स्थापना
की जा सकती है, जिसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा सभी से यही अनुरोध है, सभी व्यक्ति देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपना काम पूरी लगन, निष्ठा, ईमानदारी से करें। धन्यवाद। तक जिसका खून न खौला वह खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। जो कुर्बान हुए हैं उनके लफ्ज़ों को आगे बढ़ाना है, जो कुर्बान हुए हैं उनके लफ्ज़ों को आगे बढ़ाना है। खुद के लिए नहीं ज़िंदगी वतन पर लुटाना है, खुद के लिए नहीं ज़िंदगी वतन पर लुटाना है। हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, देश को रखना है बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, देश को रखना है बच्चों संभाल के। जय हिंद, जय भारत।